Because when we are living a prayer life, then what prayer life does in our life is, प्रार्थना का जीवन हमारे जीवन में क्या करता है? प्रार्थना का जीवन हमें वो सामर्थ्य प्रदान करता है कि हम प्रलोभनों के ऊपर जय प्राप्त करके जयवंत जीवन जीने वाले हो सके। यीशु मत्ती 26 अध्याय पद से 41 में कहते हैं कि प्रार्थना करोगे तो परीक्षा में ना पड़ो। That means प्रार्थना जो है वो हमारे अंदर उस इम्यूनिटी को डेवलप करती है जिसके द्वारा हम टेम्पटेशन का सामना करने वाले हो सके। प्रलोभन या पाप या शत्रु के द्वारा दिए गए हमारे तैयार किए हुए फंदे को टॉर्च करने की सामर्थ हमें प्रार्थना का जीवन देता है। इसके लिए अति महत्वपूर्ण है यीशु मसीह कैसे हर एक परीक्षाओं के ऊपर जय प्राप्त करने वाला हो सका, क्योंकि यीशु सारी रात अलग जाकर के प्रार्थना करता है। How he was able to, how he has become the perfect example of not falling into the temptation. यीशु कैसे, क्योंकि वो 100% गॉड और 100% मैन था, और क्योंकि 100% मैन था तो भी वो परीक्षा में कैसे नहीं गिर पाया। तो विचार करने वाली स्त्री उसके पास में आ पड़ी, उसके अनुचार कल्पनाओं में तमाम 10 प्रकार के गलत ख्याल आ सकते थे, परंतु क्यों नहीं आए? जस्ट बिकॉज वो सारी रात प्रार्थना में अपना जीवन किया करता था। उसने प्रार्थना का जीवन अपने अंदर एक जीवन शैली बना दिया था। जीसस हैज मेड prayer life as his lifestyle, and that is what prayer life does. It supplies the power to resist the devil. It supplies the power to dodge the arrows of temptation and sin. It trains you and it transforms you to live in that victorious life which Jesus has given unto you. It gives you that authority to walk in victory and not in defeat. ये सारी चीजें केवल एक प्रार्थना के जीवन ही के द्वारा मिलती है। यदि हम प्रार्थना का जीवन नहीं जिएंगे ना, हम हार में ही जीवन जीते रहेंगे। यदि हम प्रार्थना का जीवन नहीं जिएंगे ना, तो हम निरंतर ऐसा हो रहा है मेरे जीवन में, मुझे कई बार ऐसे गलत विचार आ जाते हैं, ऐसी अभिलाषाओं का एहसास होता है, ऐसा लगता है कि मैं ऐसा कर दूंगा, ऐसा लगता है कि मेरी बुरी आदतें जो मैं पहले के यीशु को जानने के पहले में ये सारी चीजें करता था, वो सारी चीजें ऐसा लगता है मेरे ऊपर वापस से कबूतर करने वाली हो सक रही है। बट व्हेन यू sow yourself into prayer, that prayer will create a barrier for you. Prayer will become a repulsive force for you that will want to repel the attracting power or attracting forces of temptation and sin. Hallelujah, hallelujah. इसीलिए पौलुस पहला तिस्सलुनीकियों के 5वें अध्याय में कहता है कि निरंतर प्रार्थना किया करो। अंग्रेजी बाइबल बोलती है pray without ceasing। अगर उसको हम लोग हिंदी में एक्सैक्टली लेकर जाए तो उसका एक्सैक्ट अर्थ निकल करके आता है बिना रुके प्रार्थना करो। That doesn't mean कि आंखें बंद करके प्रार्थना ही करते रहो, but make your prayer life as a communication, as a conversation with God only. आपके प्रार्थना के जीवन को केवल ऐसे ही नहीं कि हाथ जोड़ के आंखें बंद करके प्रभु 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 बोलिए, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते केवल और केवल प्रभु के साथ में कनेक्टिविटी में बने रहे और उसके साथ में कम्युनिकेशन हो, कन्वर्सेशन करते रहे। मैं आपको इस चीज का वचन के द्वारा गारंटी देना चाहता हूँ, इसके बाद आप उस सामर्थ को पाएंगे जो हर एक प्रलोभन के ऊपर आपको जय प्राप्त करके जय में चलने में मदद करेगा।